यदि आपसे कोई पूछे कि आग किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? नमस्ते, मैं मुकेश मिश्रा, सेफ्टी विथ मुकेश से। आज हम लोग फायर के बारे में चर्चा करेंगे कि फायर क्या होता है, किसी इंडस्ट्री में आग कैसे फैलता है, यदि आग फैलता है तो आग को किन किन कैटेगरीज में रखा जाता है, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं कौन कौन से होते हैं। आज इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आग मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बना होता है, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। जब ये तीनों सही मात्रा में मिलता है तो एक चेन रिएक्शन शुरू होता है और उसको आग कहते हैं। तो ये आग इंडस्ट्री में किन किन तरहों का हो सकता है? सबसे मेन ज्यादा और सबसे जानने वाला जो होता है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग होता है। सेकेंड होता है केमिकल लीकेज की वजह से। उसके बाद जो आग होता है वो फ्रिक्शन एंड ओवर हीटिंग की वजह से होता है। तो ये कुछ तरह के फायर हैं। और उसके बाद मेन जो होता है हमारा वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एंड कटिंग, यानी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, केमिकल लीकेज, वेल्डिंग, कटिंग एंड ग्राइंडिंग, फ्रिक्शन एंड ओवर हीटिंग। ये कुछ आग हैं जो इंडस्ट्री में अक्सर पाए जाते हैं। इनकी वजह से ही आग फैलता है। तो ये जो सारे आग हैं ये कुछ न कुछ कमी की वजह से होते हैं। तो आज हम अब आग के टाइप के बारे में जानेंगे। आग को मुख्यतः ABCD, E और K टाइप में बांटा जाता है। तो ये सारे टाइप में कौन कौन से आग आते हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से होते हैं उनको जानते हैं। फर्स्ट होता है क्लास A। क्लास A के अंतर्गत सॉलिड कंबस्टेबल मटेरियल आते हैं, जैसे कागज, कपड़ा, लकड़ी या कोई भी घास फूस जो हमारे वर्क के अगल बगल होते हैं, ये सब कंबस्टेबल मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। ये सारे आग होते हैं। ऐसे आग को हम क्लास A के अंतर्गत रखते हैं। और क्लास A के आग फायर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो ब्राइट रेड लेवल में होता है। ये ब्राइट रेड लेवल जिस पे लगा होगा यानी वो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होगा और A कैटेगरी के फायर को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा होता है। सेकेंड जो फायर होता है क्लास B। क्लास B के अंतर्गत फ्लेमेबल लिक्विड जिसको बोलते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट, ये जो भी फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं ये क्लास B के अंतर्गत आते हैं। और क्लास B फायर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो फोम होता है। जो फोम होता है वो ये क्लास B के फायर को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा होता है। इसके बाद जो होता है क्लास C। क्लास C में जितने फ्लेमेबल गैसेस होते हैं, जिसमें LPG, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारे जो गैस होते हैं, CNG, ये क्लास C के अंतर्गत आते हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ड्राई केमिकल पाउडर जिसको DCP बोलते हैं, बहुत सारे DCP पे क्लास ABC भी लिखा होता है। ये तीनों फायर को कंट्रोल करने के लिए काम में आते हैं। तो क्लास C यानी जो गैस होता है उसको DCP टाइप जो पाउडर होता है, ड्राई केमिकल पाउडर, उससे हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है क्लास D। क्लास D में फ्लेमेबल मेटल आते हैं। क्लास D फायर में फ्लेमेबल मेटल आते हैं, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो सारे मेटल्स होते हैं इनका फायर होता है। तो हम लोग इसको क्लास D के अंतर्गत रखते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर आता है जो क्लास D फायर के लिए स्पेशल बना होता है। इसका यूज करके हम क्लास D फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लास E फायर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए बना है। इलेक्ट्रिकल फायर कोई भी होता है, जैसे मोटर हुआ, मोटर, केबल, कोई पैनल या ट्रांसफार्मर में आग पकड़ लेता है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये क्लास E टाइप कैटेगरी में आएगा। और क्लास E को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो स्पेशली क्लास E के लिए बना होता है। और लास्ट जो होता है क्लास K फायर। क्लास K फायर को किचन फायर बोलते हैं। इसके अंदर कुकिंग ऑयल या फैट्स होता है, जैसे किचन के अंतर्गत जो बड़े बड़े किचन होते हैं, छोटे कहीं किसी कारण से ऑयल की वजह से फायर हो जाता है, तो उसके लिए वेट केमिकल बोलते हैं। वेट केमिकल पाउडर एक होता है जिसको यूज करता है। ये वेट केमिकल जो होता है ये वाटर टाइप में होता है, ठीक है, स्पेशल बना होता है जिससे हमारे किचन के अंदर कोई नुकसान ना हो, उसके केमिकल से किसी चीज में कोई रिएक्शन ना हो,
तो वेट केमिकल होता है। ये जो वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये किचन फायर के लिए स्पेशल बना होता है। इसके सहयोग से हम उस फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आग और सारे टाइप के फायर और इन सारे टाइप्स के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर था उसके बारे में आज डिस्कस किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।